महाभारत के एक योद्धा को आज भी जिंदा माना जाता है। उन्हें लेकर बहुत ढेर सारे रहस्य हैं। उस योद्धा का नाम है अश्वत्थामा। वह महाभारत के युद्ध में मरे नहीं थे, बल्कि जिंदा ही जंगलों में खो गए थे। चूंकि उन्हें भगवान शंकर से अमरता का वरदान मिला हुआ था, लिहाजा लोग मानते हैं कि ये योद्धा आज भी जीवित हैं। ये या तो हिमालय में कहीं हो सकते हैं या फिर देश के घने जंगलों में रह रहे होंगे। अश्वत्थामा के साथ खासियत ये थी कि उन्हें अगर भगवान शंकर से अमरत्व का वरदान हासिल था तो जन्म के साथ उन्हें एक ऐसी मणि मिली जो सभी तरह की विपत्तियों से उनकी रक्षा करती थी। इस वजह से माथे के केंद्र में वह उसे रखते थे। यह कहा जाता है कि ऐसा रत्न था जो न केवल शक्ति देता था, बल्कि भूख, प्यास और थकान से बचाने में भी उनकी मदद करता था। मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है। इस जगह को अश्वत्थामा की तपस्थली के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। मध्य प्रदेश के साथ ओडिशा और उत्तरांचल में भी अश्वत्थामा को देखे जाने की कहानियां कही जाती हैं। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा ही बचे थे, कृप, कृतवर्म और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा चुपचाप जंगलों की ओर चले गए थे। पांडवों ने उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन कहीं जगह ये कहा जाता है कि वह सफल नहीं हो पाए। अश्वत्थामा को जब ये पता चला कि उनके पिता द्रोण को किसी तरीके के षड्यंत्र से मारा गया है, जब उन्हें ये मालूम पड़ा तो वो क्रोध में पागल होकर पांडवों की सेना के एक बड़े हिस्से को तहस नहस कर दिए। इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसी समय पांडवों ने एक और छल करके उसके नारायण शस्त्र को बर्बाद कर दिया। इससे गुस्सा उसका और बढ़ गया। वह रात में पांडवों के पंडाल में गया, जहां 5 पांडव सोते थे, वहां आग लगा दी। हालांकि उस रात उस पंडाल में 5 लोग जरूर थे, लेकिन वो पांडवों के 5 पुत्र थे। पांडव वहां नहीं थे। 5 पुत्र मारे गए। इसके बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अश्वत्थामा को नहीं छोड़ेंगे। इससे बचने के लिए अश्वत्थामा युद्ध छोड़कर जंगलों में ऐसा विलीन हुए कि उनके बाद उन्हें देखा ही नहीं गया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि पांडवों ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद माथे से मणि भी उनके निकाल ली। वह लहूलुहान हो गए। तब कृष्ण जी ने उन्हें शाप दिया कि अब इसी हालत में जिंदगी गुजारोगे, मर भी नहीं सकोगे। तब से ही अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि इसी खराब स्थिति में वह जिंदा वनों में भटक रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं, या फिर ये केवल एक कहानी और किस्से हैं जो हमें हमारे बड़े बुजुर्ग सुनाते थे? केवल वही है, या फिर वो आज भी हमारी इस पृथ्वी पर जिंदा हैं? आपको क्या लगता है? हमारे साथ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।